हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेसन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के लेसन में हम देखने वाले हैं कैसे शेप्स बनती है और उससे कैसे फॉर्म्स बनाए जाते हैं और लाइट एंड शेड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे लाइंस का प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितनी तरह की लाइंस होती है, हमें कैसे पेंसिल पकड़नी चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज सेकंड लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर आप मेरी वीडियो में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि इसका थर्ड पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं शेप्स के बारे में। तो शेप्स की अगर हम बात करें तो बेसिक शेप्स होती है। कुछ सर्कल्स होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स होते हैं, कुछ स्क्वायर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इन शेप्स के अंदर इवन शेडिंग करना आना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक शेप्स बना रखी हैं। तो करना क्या है, जैसे हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो इन बेसिक शेप्स की मदद से ही हम कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी हम फिगर बनाएंगे, फिगरेटिव एक स्टडी ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सारे शेप्स की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तो गाइस, इस तरह से हम शेप से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम शेप से फॉर्म्स की ओर जाते हैं तो उसमें थर्ड डायमेंशंस आ जाती हैं। जैसे अगर हम स्क्वायर को कर रहे हैं तो स्क्वायर में एक और डायमेंशन जब हम ऐड करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगा। बट सर्कल में हमें शेड्स देने पड़ेंगे। तो जब हम फिगर्स बनाएंगे तो ये कैसे शेप्स और फॉर्म्स मिलके एक फिगर बनता है, अब वो हम देखेंगे। अपर बॉडी के लिए ये शेप एक अच्छा शेप है जो कि हमने रेक्टेंगल से इसे कन्वर्ट किया है, एक शेप टू फॉर्म में कन्वर्ट किया है एक थर्ड एक्सिस डाल के। तो ऐसे ही हम पूरी फिगर का बनाएंगे एक स्केलेटन एंड देन हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो गाइस, थोड़े से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं गर्दन को, रिबकेज को। मैं इसके हाथ नहीं बना रहा हूँ, तो अगर हाथ बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये जो पोज है वो यहाँ से ओवरलैप करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको तो गाइस, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की चीज़ सारी समझ आई होगी कि जैसे हम लाइन ड्राइंग कर रहे हैं और कैसे हम उसे शेप्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर हम कैसे हमने फॉर्म में उसे लाया, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। जब हम शेप्स में काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक
शेप से एक स्केलेटन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसमें हमें उस बंदे का या फिर उस फिगर का एक जेस्चर मिल रहा है, एक रिदम मिल रहा है और एक पोस्चर मिल के आ रहा है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा हमारे शेप्स और फॉर्म में। और नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम हमारी शेप्स को कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम कैसे स्क्वायर को और ट्रायंगल को और सर्कल को कैसे कैसे हम उनसे प्ले कर सकते हैं, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हम अभी स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर को अगर हम नॉर्मल बनाएं, जैसे ये एक नॉर्मल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे ना बना के हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसके काफ़ी सारी स्क्वायर को काफ़ी तरह से हम डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और हम इसी से ही हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर्म बनाने के लिए बस उसमें एक थर्ड एक्सिस लाना पड़ता है। फॉर्म बनाने के लिए एक नॉर्मल शेप में एक थर्ड एक्सिस ला देते हैं तो वो ही शेप हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें थोड़ी सी शेडिंग कर देते हैं। हम ट्रायंगल के साथ भी थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं कि उसकी थर्ड एक्सिस बढ़ा के और हम उसको एक स्लाइस की तरह भी बना सकते हैं और उसको हम पिरामिड की शेप में भी बना सकते हैं। तो ये हमें करते रहना पड़ेगा। तो गाइस, हम यहाँ पे फिगर स्टडी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे हमने शेप्स से नॉर्मल एक स्क्वायर से हमने कैसे एक क्यूब या क्यूबॉइड बना दिया। पहले ये सिंपल लाइन ड्राइंग थी और कैसे हम शेप्स को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं और हम उस ड्राइंग को सिंप्लीफाई बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि हमें ड्राइंग करने में काफ़ी ईजी लगे और हम काफ़ी कंफर्टेबल फील करें किसी भी ड्राइंग को बनाने में। तो खुद के मेथड्स निकालिए जिससे कि आप खुद ऐसी चीज़ बना पाएँ जिससे कि आपको ड्राइंग करने में हेल्प हो। तो नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें आनी चाहिए, वो है शेडिंग प्रैक्टिस, जो कि मैं सर्कल के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं जल्दी से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम इस सर्कल को एक इवन शेड करेंगे। तो गाइस, सर्कल को एक इवन शेड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमको एक इमेजिनरी लाइट इमेजिन करनी है इस सरफेस पर। तो हम इमेजिन करते हैं कि लाइट इधर से गिर रही है और इसका जो पॉइंट है वो कहीं इस साइड है। तो अब हमें एक साइड से सर्कल को डार्क करना पड़ेगा, उसकी अपोजिट साइड से। कहते हैं ये है सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के बाद ये जो पार्ट है पूरा, ये जो डार्क पार्ट है, ये होते हैं इसके सारे शेडोज़। बट इसके बाद जो इस वाले पर्टिकुलर इस लाइन पे जो शेडो गिरेंगी ये थोड़ी सी डार्क होंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट एक रिफ्लेक्टेड शेडो क्रिएट करेगा दूसरे प्लेन पे।
तो गाइस ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे ये वाला प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में जो हमने डार्क टोन अप्लाई करी है, ये होती है कोर शैडो। कोर शैडो को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाने वाला जो एरिया होता है वो ये वाले प्लेन से और ये वाले प्लेन में एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है, एक शैडो क्रिएट करता है दूसरे प्लेन पे। तो वहाँ पे जो शैडो पड़ती है वो सबसे ज़्यादा डार्क होती है, उसे कहते हैं कोर शैडो। कोर शैडो के बाद वाली जो ये वाला एरिया है इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि कोर शैडो के बाद एक लाइट क्रिएट होगी, वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट शैडो पर ही। हम कोर शैडो से बाहर की ओर आएंगे और उस प्लेन को और कोर शैडो वाले प्लेन को मर्ज करेंगे, जिससे कि एक बॉल वाला सरफेस क्रिएट हो। और जो ये टोन्स हम मर्जिंग टोन्स हम जो अप्लाई करेंगे इनको कहेंगे हम हाफ टोन होंगी, हाफ टोन्स। देन इसमें एक शैडो गिरेगी और शैडो सबसे डार्क होगी। यहाँ पे जो पॉइंट है, ग्राउंड का जो पॉइंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होगी। देन वो जैसे जैसे बाहर आती रहेंगी वो वैसे वैसे लाइट हो जाएंगी। तो गाइज़ अब इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है हाईलाइट। हाईलाइट जो सेंटर लाइन है उधर सबको ऐसे ही लगेगा कि हाईलाइट एकदम सेंटर लाइन पे ही होगी, जहाँ पे लाइट गिरी और वहीं पे हाईलाइट क्रिएट हो गई। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाईलाइट हमेशा सेंटर लाइन से थोड़ा सा दूर होती है। ये जो हाईलाइट है वो कितनी दूर होगी, अगर हम कितनी डिस्टेंस से उस चीज़ों को देख रहे हैं और किस एंगल से लाइट गिर रही है, क्योंकि हाईलाइट क्रिएट करेंगे हमेशा सेंटर लाइन से दूर। हाईलाइट के लिए हम नीडी इरेजर का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं चारकोल पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये पूरा बॉल बन गया है, पूरे लाइट, शेड, हाईलाइट सब आ चुका है। और होप आप सबको ये समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्वेरीज़। तो हम वापसी से एक और वीडियो स्पेशली लाइट एंड शेडोज़ के बारे में ला सकते हैं। तो गाइस आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है, और होप आप सबको ये लेसन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। और अगर आपको इस सीरीज़ के और भी लेसन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मुझे कहाँ और वीडियोस लानी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।